आपको बता दूं कि कार्तिक मास में आने वाली ये दीपावली 12 राशियों में तुला राशि पर आती है। तुला यानी तरास, तरास यानी शनि के ग्रह के अधिष्ठित ग्रह, शनि के ग्रह से अधिष्ठित राशि। इस राशि पर आप देखोगे तुला मास में तुला राशि पर शनि उच्च के होते हैं। अब जब शनि उच्च के होते हैं तो उसी समय सूर्य नीच के हो जाते हैं तुला राशि में। तुला मास में शनि का बल बढ़ता है और आपके जीवन में आपने जो भी अनंत जन्मों से आज तक किया है, कर रहे हो, इन सब का फल देने वाले शनि देवता हैं। सूर्य देवता तो जीवन देते हैं, हमारे जीवन में ऊर्जा देते हैं और प्राण देते हैं। प्राणदायक ग्रह उस दिन तुला मास के अमावस्या में नीच के हो जाना और कर्म फल दाता उच्च के हो जाना, इसके पीछे दीपावली का रहस्य छुपा है। दक्षिण भारत में मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति दीपावली के दिन सुबह तिल के तेल से अच्छे से रगड़ के मालिश करता है। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाता था कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे दीपावली के दिन। फिर मालूम पड़ा कि तुला मास में अमावस्या के दिन शनि सर्वोत्तम उच्च के हैं। वैसे तुला मास में तो शनि उच्च के हैं ही। शनि अंधकार के ग्रह हैं, अंधेरे के ग्रह हैं, कर्म फल दाता हैं। तो अमावस्या के दिन बहुत तेज में वो अपना बल प्रकट करते हैं और तुला मास की अमावस्या में वो शनि का खुद का राशि होने के कारण और शनि खुद उस समय बलवान होने के कारण उस दिन लोगों को एक अवसर देते हैं जो जाने अनजाने में गलती की है, उन सभी गलतियों को सुधार के नया जीवन शुरू करने का, नए कर्मों के ओर अपने को अग्रसर करने का। आज हम जितने भी जीवन में भुगतान कर रहे हैं, या तो पिछले जन्म में हमारे किए हुए गलत कर्म, गलत आदतों के कारण है, या इस जन्म में किए हुए गलत कर्म, गलत आदतों के कारण। सनातन धर्म ये मानता है कि व्यक्ति जल्दी अपनी गलती को मानता नहीं। अगर आप किसी को कहे कि तू बहुत गुस्सा करता है, गाली देता है, निंदा करता है, गलत आदतें हैं, वैसे न, अरे मेरे में कहाँ गलती है, मैं इस कारण से ये कर रहा हूँ, इस कारण से ये कर रहा हूँ। हर गलती के लिए एक न्याय युक्त कारण बताना मनुष्य का स्वभाव है। सनातन धर्म ने सोचा कि व्यक्ति को ये समझाएंगे कि तू ये गलत कर रहा है तो शायद वो मानेगा नहीं। उसकी गलती को सुधारने की तरंगे जिस दिन धरती में व्याप्त होते हैं, उस दिन कुछ क्रियाएं ऐसी कराई जाएं जिन क्रियाओं के कारण अपने आप ही उसके जीवन गलत रास्ते से सही मोड़ पर आ जाए। और जब सही मोड़ पर जीवन आ जाएगा तो समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ आएगा। आप में गुस्सा बहुत है तो समझना अभी भी कर्म आपको छोड़ नहीं रहा। जो पुराना आपको पकड़ के जकड़ा के रखा है, वो कर्म और भी नए खराब कर्मों को करवा करवा के निरंतर आपको कीचड़ में, दलदल में फंसा के रखता है। इन सब से मुक्त होने के लिए दीपावली, होली, संक्रांति, ये पर्व विशेष रूप से हमारे ब्रह्मांड पर विशेष ऊर्जा को हर मनुष्य के शरीर पर फेंकते हैं। और अगर मनुष्य इस शरीर पर आने वाले ऊर्जा को और उस शक्ति को प्राप्त करके उपयोग करने के उपाय को समझ लें तो निश्चित ही इसी दीपावली पर आपका जीवन बिल्कुल बाईपास की ओर निकल के गाड़ी सीधे रास्ते पर जल्दी से इच्छित कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ आत्म साक्षात्कार और मुक्ति तक भी पहुंच सकता है। इतनी ताकत दीपावली में है। आपको बता दूं कि जिस दिन पूरी तरह से अंधकार युक्त अमावस्या में शनि उच्च के हो जाते हैं तो शनि का प्रभाव बल के साथ पांचों प्रकार के भूतों पर, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी पर पड़ती है उस अमावस पर। लेकिन आप पृथ्वी को तो लेके सिर पर नहीं डाल सकते, मट्टी को, वायु को तो उठा के हाथ में नहीं पकड़ सकते, अग्नि को लेके अपने ऊपर नहीं उपयोग कर सकते। चार भूतों को छोड़ के एक ही चीज है जिसका उपयोग करके उस परम शक्ति का जो उस दिन प्रकट होता है, उस शक्ति का लाभ ले सकते हैं, वो है जल। आकाश को तो आप पकड़ के सिर पर नहीं ला सकते, वायु को नहीं ला सकते,
अग्नि को नहीं ला सकते, पृथ्वी को नहीं ला सकते। उस दिन पांचों भूतों पर ऐसी ताकत उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर में खराब विचारों के कारण, खराब आदतों के कारण, खराब जीवन के कारण जो प्रकट होता है एक प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा, उस दिन ये भयंकर रूप से प्रकट होने वाली शक्ति पांचों भूतों पर जो हावी हो रही है, अगर इसको हमारे शरीर पर अगर उपयोग कर लिया जाए तो उस समय उपयोग की हुई शक्ति हमारे शरीर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके हमारी सोच को सकारात्मक करना, आदतों को सकारात्मक करना, शब्द भाषा शैली को सकारात्मक करना, जीवन को सकारात्मक करने की भयंकर ताकत उस दिन तुला मास के इस अमावस्या में, जिसको कार्तिक अमावस्या दीपावली कहते हैं, उस दिन आती है। आप ध्यान रखना, गंगा स्नान के बारे में भी मैंने बहुत सोचा, क्योंकि बचपन में सुनता था कि लोग पूछते थे दिवाली के दिन पर गंगा स्नान हो गया क्या, गंगा स्नान हो गया क्या। गंगा की पानी को आप किसी भी कलश में, लोटे में, बाटल में भर के रखिए, 2 महीने तक, 2 साल तक, 20 साल तक, जन्मों जन्मों तक उसमें कीड़े नहीं पड़ते। उसमें ऐसी धातुई शक्ति छुपी हुई है, ऐसी एक मिनरल एनर्जी छुपी हुई है, वो एनर्जी कभी भी उसके अंदर से किसी नई सृष्टि को होने नहीं देती। कोई भी कीड़ा मकोड़ा उससे उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी हमारे अंदर रही हुई सभी अलग प्रकार के गलत चीजों को समाप्त करना और फिर नई जीवन शैली की ओर हमको ले जाने का काम गंगा का जल करता है। इसीलिए उसको पाप नाशिनी गंगा कहते हैं। भाई गंगा में नालो, पाप नाश हो जाएगा। पाप कैसे नाश होगा भाई किसी पानी से? क्योंकि उस पानी की तरंगे हमारे शरीर से निकलने वाले नकारात्मक तरंगों को ऐसे समाप्त कर देता है। उसके बाद हमारे सोच में परिवर्तन आता है और जीवन शैली में परिवर्तन आता है। जब हम श्रेष्ठ बन जाते हैं तो कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं ना, फल भी श्रेष्ठ बनते हैं ना, अंत में मुक्ति भी सर्वोत्तम रूप से हमें प्राप्त होती है। इसीलिए गंगा नदी जहाँ जहाँ बहती है, रास्ते भर में साधु लोग आश्रम बना के, साधक लोग आश्रम बना के, उपासक लोग गंगा की, नर्मदा की परिक्रमा करके अपने जीवन को इसलिए धन्य बनाते हैं कि वो जल अपनी ऊर्जा से हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। उस दिन ग्रहों की स्थिति से आने वाली दिव्य ऊर्जा से, महादिव्य शक्ति से हमारे शरीर में रहने वाले आदतों के कारण, व्यसन के कारण, हमारे शब्द शैली के कारण, जीवन शैली के कारण आने वाली नकारात्मक तरंगों को समाप्त करना इन दिनों में जल स्नान से होने वाला सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि जल सबसे बढ़िया एनर्जी कंडक्टर है, एनर्जी ऑब्जर्वर है। जो शक्ति को अगर कोई चीज खींच सकता है तो वो अग्नि भी खींच सकता है, पृथ्वी भी खींच सकता है, जल, वायु, आकाश खींच सकता है। लेकिन अग्नि को लेके हम स्नान नहीं कर सकते, आकाश को पकड़ नहीं सकते, पृथ्वी को पकड़ के मट्टी से स्नान नहीं कर सकते, वायु को पकड़ के नहाना संभव नहीं है। तो जल स्नान हमारे जीवन की फ्रीक्वेंसी को एक अलाइन करने की शक्ति रखती है। इसलिए बचपन में मैंने देखा कि गंगा स्नान हो गया क्या, यानी तुला मास की वो शक्ति जिस दिन शनि उच्च के होते हैं, जिस दिन सूर्य नीच के होते हैं। शनि कर्म फलदाता भी है। ये कर्म फलदाता शनि जिस दिन परम पराक्रम में हो, उस दिन अगर उनकी शक्ति, ऊर्जा और ग्रहों की ऊर्जा से भरी हुई जल से अगर सुबह सुबह 3 से 4 बजे तक उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में नहा लिया जाए तो वो शक्ति अनंत पराक्रमी बनके हमारे लाइफ को यू टर्न करने वाली, जिस रास्ते में जाके भटक रहे, जिस रास्ते में जाके अटक रहे, जिस रास्ते में जाके दुखी हो रहे, उस रास्ते से यू टर्न आराम से लेके हम साधना, सिद्धि, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ईश्वर कृपा और अंत में मुक्ति पाने की योग्यता मात्र एक जल स्नान से प्राप्त कर लेते हैं। गंगा जल के स्नान का भी यही अर्थ है। और तुला मास में अमावस्या में सुबह सुबह स्नान से हमारे जीवन के सब गलत आदत अपने आप छूटने लगते हैं, अगर बराबर व्यवस्थित तरीके से सोच समझ के इन क्रियाओं को हम करें। और उस दिन लोग निश्चित, वो कोई भी वार हो, उस दिन तिल के तेल से सुबह 3 से 4 बजे के अंदर हर व्यक्ति नहाता है।
समय कब नहाना, कैसे नहाना, ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ। इसको एक बार अच्छे से समझिए, इस वीडियो को आप अच्छे से खुद समझिए। सनातन धर्म में त्योहार पर्वों के पीछे क्या क्या रहस्य छुपे हैं, ये आप भी समझिए। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो वो करिए, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे त्योहार मनोरंजन के त्योहार नहीं है। हमारे त्योहार स्वयं के परिवर्तन का सर्वोत्तम अवसर देने वाले त्योहार है, जो खुद को यू टर्न करके नए रास्ते पर चल के नई जिंदगी और अंत में मोक्ष प्राप्त करने का भव्य मार्ग अगर कोई है तो ये त्योहार है, जिसको हम मिठाई खा के, नए कपड़े पहन के खाली मनोरंजन में बिता देते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि आगे जो भी मैं बात बताने वाला हूँ शायद ही ये बात आपने सुनी होगी, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। आगे के दिवालियों में आपके लिए बहुत लाभ हो जाएंगे। एक तो दीपावली के दिन निश्चित रूप से सुबह 3 से 4 बजे तक स्नान करना चाहिए। उस स्नान के पहले शुद्ध तिल का तेल लेके पूरे शरीर को अच्छे से मालिश करके कम से कम आधा घंटा शरीर पर वो तिल का तेल रहे, ऐसे रखें ताकि वो शनि का प्रभाव पूर्ण रूप से जब जल के साथ निकलेगा, जो ग्रह के दुष्प्रभाव है, ग्रह की पीड़ाएं हैं, ग्रह के उपद्रव है, अन्य प्रकार की सभी परेशानियां हैं, उस तेल के साथ ही जब निकल जाएगा आपका उसी दिन शरीर हल्का लगेगा और कर्मों के जितने भी पैकेज आपके ऊपर परेशान कर रहे हैं वो भी सब निकले हुए होने से आपका मन भी हल्का लगेगा। ये निश्चित आप आजमा के देख सकते हैं